नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज। तो एक पहली शुरुआत करने जा रहे हैं हम आर ओ की जो परीक्षा होने वाली है उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सब को हम एग्ज़ाम के पहले सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे और हम वही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो निम्नलिखित में से किन किन राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है हर्षवर्धन भी है, यशोवर्मन भी है, पल्लव मल्लाल भी है, गोपाल। तो ये 2021 में क्वेश्चन आया था। तो पहले जो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि किसको प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था तो वो है गोपाल जी। ठीक है, गोपाल जी को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना भी की थी। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना भी किया था। ठीक है, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना भी किया था। तो ये क्वेश्चन पहला हो गया। ठीक है, अब दिया है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, क्या कह रहा, शाही महलों में। ठीक है, शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। किसकी? हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जैसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, इनके शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी शाही महलों में। और खिलजी वंश के अंतिम शासक थे ये नसीरुद्दीन जो शाह थे, नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह खिलजी वंश के अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक थे। ठीक है, शासक थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। ठीक है, एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो जो विशेष सेना है वो किया था किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को एक विशेष सेना के रूप में नियुक्त किया था, क्योंकि ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था और ये उत्तर पश्चिम सीमा पर बलबन द्वारा बनाए गए किलों की मरम्मत कराई गई थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त किया था। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो है मुगल बादशाह। ठीक है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक। किसका? बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? बंगाल का अंतिम सूबेदार था कौन था? मुर्शीद कुली खां। ये बंगाल का अंतिम सूबेदार था। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया था इसको। ठीक है, और ये बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ठीक है, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन है बाला, मर्दाना, श्रीचंद, लहना। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो होगा लहना।
गुरु नानक द्वारा लाहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लाहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? लाहना को अंगद नाम दिया गया था। ठीक है, लाहना को अंगद नाम दिया गया था गुरु नानक द्वारा। तो ये अब छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ठीक है, पुर्तगाल देश का नहीं था, पुर्तगाल देश का नहीं था। ठीक है, तो वो था पीटर। कौन था? पीटर, पीटर मुंडी। कौन था? पीटर मुंडी। पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं था। ठीक, और ये जो था पीटर मुंडी जो था, या पीटर मुंडी कहाँ का था? ब्रिटेन का था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था। ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, अब सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो फोर्ट विलियम की स्थापना, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को। ठीक है, 10 जून 1800 ईस्वी। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए किया गया था। क्या किया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की संदर्भ में जो उसकी स्थापना की गई थी, वो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए किया गया था। ठीक है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई, इसकी स्थापना 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी, और लॉर्ड वेलजली द्वारा कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, और डायरेक्टरों और आदेशों पर यह कॉलेज बंद भी हुआ था, क्योंकि 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। इसकी वजह पर 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलीबरी में प्रशिक्षण का प्रारंभ किया गया था। और ये भी है कि 1800 फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज 1806 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज 1806 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। तो अब हम 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है वह भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, सही आंसर। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? ठीक है, कौन सी कविता? फिरंगिया। ठीक है, फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? उनका नाम था, क्या नाम था? मनोरंजन का नाम था मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की थी। यह जो कविता थी फिरंगी
फिरंगिया ये 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। ठीक है, यह कविता कब लिखी गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान मनोरंजन जी ने लिखा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ठीक है, काकोरी षड्यंत्र हुआ था, आप लोगों को पता होगा। काकोरी षड्यंत्र, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, फांसी कहाँ दी गई थी? इनको फांसी दी गई थी, कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में फांसी दी गई थी इनको। ठीक है, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी और ये 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र के रूप में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ये सारे क्वेश्चन 2021 का जो आर का पेपर आया था उसके सारे क्वेश्चन हैं, तो रिपीट होने की बहुत संभावना रहती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पीसीएस में भी आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 18वीं शताब्दी। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत व स्थानीय प्रतिनिधि कहा थे? तो वो था दरोगा। ठीक है, दरोगा। 18वीं शताब्दी में शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि क्या कहा जाता था? दरोगा कहा जाता था। कोतवाल जो होता था, ठीक है, दरोगा कहा जाता था। शान दरोगा का, कोतवाल नहीं कहा जाता था। ठीक है, दरोगा कहा जाता था। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कोतवाल कहा जाता था, लेकिन नहीं, ये इसलिए किया गया था क्योंकि कर्निवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी नियुक्त की थी। और एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, इस वक्त में क्या है, जो जमींदारी थी वो पुलिस, ठीक है, पुलिस सहायता के लिए समाप्त, ठीक है, समाप्त कर दिया था। ठीक है, यानी कि जो जमींदारों का जो वर्चस्व चलता था वो पुलिस अधिकार के समाप्त कर दिए गए थे। अंग्रेजों को दंडनीय मजिस्ट्रेटों के लिए जेल पुलिस का भार दे दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। और ये आप लोग ध्यान रखना कि कोतवाल जो है ये गलत है। ठीक है, सही आंसर जो होगा वो दरोगा होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होकर कोतवाल लगा देते हैं। ठीक है, क्या हुआ? अभी रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारतीय रेलवे, तो अगर हम बात करें तो 2023, ठीक, 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना था, जो, ठीक है, क्या हुआ? पूरा हो गया। ठीक है, अब जो चल रहा है वो 2000 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, यानी कि जीरो पोल्यूशन। ठीक है, जीरो पोल्यूशन की जो पॉलिसी चल रही है वो क्या है? 2030 तक शून्य
शून्य कार्बन। ठीक है, तो दोनों आंसर क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, वो है बुलर झील। ठीक है, बुलर झील भारत की, और ठीक है, ये सही आंसर होगा, ये नहीं होगा, इसको याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14। तामरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। कौन सी जनजाति, तामरिया। ठीक है, तामरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, तो वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड में पाई जाती है तामरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित। ठीक है, इसमें हम आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, हिमाचल का हो जाएगा मणिकर्क। ठीक है, मणिकर्क। और उड़ीसा का जो होगा, उड़ीसा का होगा ताप्ती। ठीक है, उड़ीसा का ताप्ती होगा। और ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का जो होगा वो होगा मणिकर्क। ठीक है, अब महाराष्ट्र का वज्रसरी, महाराष्ट्र का वज्रसरी। ठीक है, अब राजस्थान की बात करते हैं। ठीक है, राजस्थान का जो होगा, सॉरी गुजरात नहीं, राजस्थान का होगा एक मिनट, सॉरी, ये गुजरात होगा यहाँ पे। ठीक है, गुजरात। ठीक है, गुजरात का होगा ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो हिमाचल का मणिकर्क का, उड़ीसा का ताप्ता पानी, और महाराष्ट्र का वज्रसरी, और राजस्थान का नारायणी। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। फिर हम अगले 15-20 क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे, और ये सारे क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम एग्जाम नॉलेज पे भी शेयर कर देंगे, और जिसकी PDF आप लोग आराम से पढ़ भी सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।